जय हिंद बच्चों, उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। आपकी प्रिपरेशन भी बहुत शानदार चल रही होगी। ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर गिविंग एग्जाम, देयर बोर्ड एग्जाम, नॉट 10th ऑल्सो 12th ऑल्सो, लेकिन हम प्रिपरेशन 10th की कर रहे हैं। तो इसमें अगर हम देखें, यू विल हैव ये सेम टॉपिक आपका 12th में आएगा। अगर आपको 12th का नहीं आ रहा है, आप 10th का बेस भी देख सकते हैं। नाउ एल्यूमिनियम वायर हैज द रेडियस, so aluminum wire has the radius given, we will write down here given radius। अभी गिवन लिखना क्यों जरूरी है? ये इन्विजिलेटर के लिए लिखना जरूरी नहीं है, ये आपके लिए भी जरूरी है। आप कई बार क्वेश्चन पढ़ते हो, एक बार में जो पढ़ा उसको राइट डाउन कर लीजिए ताकि बार बार आपको क्वेश्चन पेपर ना देखना पड़े, इसलिए आप गिवन लिख लो, ठीक है। एंड लेंथ इज 75 मीटर्स। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज आर, आपका 10 ओम है। Calculate the resistivity. You need to find resistivity. So resistivity is rho, which you need to find. Now using formula R equals to rho L by A, ठीक है। आप फॉर्मूला यूज करेंगे R equals to rho L by A, and in this case you will get to know that rho will be equals to R A by L. So from here you will get rho equals to R into A by L, ठीक है। ये आपकी रो की वैल्यू हो जो रेजिस्टिविटी आपको निकालनी है। दिस इज नोन एज रेजिस्टिविटी। इट डिपेंड्स ऑन, बेटा किस पे डिपेंड करती है? कमेंट सेक्शन में बताओ। जो कमेंट सेक्शन में बताएगा मींस ही इज प्रिपेयरिंग वेरी वेल फॉर योर एग्जाम्स। नाउ रो विल बी इक्वल्स टू R 10 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे निकालें? हम निकालते हैं रेडियस से। रेडियस से एरिया निकालते हैं, क्योंकि आपकी ये जो पाइप होती है या फिर हमका ये वायर होती है वो सिलेंड्रिकल शेप की होती है। घर में जो वायर देखिए वो सिलेंड्रिकल शेप की होती है। सिलेंडर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये सर्कल हो जाएगा। इस सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। सो यू विल गेट पाई इंटू आर इज 0.25 इंटू 10 की पावर -3 का स्क्वायर, ठीक है। इट इज पाई इंटू 0.25 इंटू 10 टू द पावर -3, क्योंकि हमें mm2 कन्वर्ट किया है मीटर में, ठीक है। तो 10 टू द पावर -3 एंड द होल स्क्वायर। ये आपकी वैल्यू हो गई एरिया की। लेंथ आपका 75 मीटर गिवन है, क्योंकि ये मीटर में है, ये भी मीटर में है, वेल एंड गुड, कटने में कोई दिक्कत नहीं है। सो इट विल बी पाई इंटू 0.25 स्क्वायर 10 की पावर -6 डिवाइड बाय 75। क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते? इस जीरो डेसिमल को हटा के 10 टू द पावर -2 की पावर 2 10 टू द पावर -4, यू विल गेट 25 इंटू 25 इंटू 10 की पावर -10 75। 25 से कट जाएगा 3, ठीक है। और कुछ कट रहा है? नहीं। यू कैन राइट डाउन हेयर 3.14 इंटू 25 डिवाइड बाई 3 इंटू 10 की पावर -9। अब इसको थोड़ा सोल्व करना है। आई थिंक यू कैन सोल्व इट। कितने से कटता है? इट विल 6 पॉइंट समथिंग, ठीक। आफ्टर दैट 10 की पावर माइनस, ये तो पता चल गया होगा, यहां से आया है। ये 10 जो है ये यहां पे ले गए हैं और यू विल गेट द वैल्यू। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसकी यूनिट्स क्या होंगी? व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी यहां पे देखो, यूनिट्स यहां से निकालेंगे। रेजिस्टेंस की ओम, एरिया की मीटर स्क्वायर, लेंथ की मीटर, मीटर से ये कट जाएगा, यू विल गेट ओम मीटर। सो द यूनिट्स आर ओम मीटर, ठीक है। ओम माइनस मीटर नहीं, इट इज ओम मीटर। ओम मीटर क्या ना है बेटा? ओम मीटर, ठीक है। आई होप ये समझ आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यू विल हैव, यू आर गिवन 3 बल्ब। नाउ इन दिस क्वेश्चन यू आर हैविंग 3 बल्ब जिनकी पावर गिवन है। सो इन क्वेश्चन में जो आपको मिस्टेक होती है कि क्या हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें? सर समझ ही नहीं आ रहा कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे, I²R VI या फिर V²/R। नाउ अगर आपको कुछ भी गिवन नहीं है, बल्ब एंड ऑल दीज अप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। आपको पता है घर में कहां कनेक्ट करते हैं? पैरेलल में। बट यू विल गेट इज गिवन P1 इज इक्वल्स टू 40 ओम 40 वोट, P2 इक्वल्स टू 60 वोट, P3 इज 100 वोट, हैज द लोवेस्ट रेजिस्टेंस। सो लोवेस्ट मींस आपका जो फॉर्मूला आप यूज करेंगे, क्योंकि हम बल्ब हो या फिर कोई भी अप्लायंस हो उसको मोस्ट प्रोबेबली कनेक्ट करते हैं सीरीज में, जो आपकी इनपुट आती है।
सो हम आंसर भी जो निकालेंगे वो सीरीज के अकॉर्डिंग निकालेंगे, ठीक है। सो व्हाट विल बी द आंसर, यू विल गेट P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर। मीन्स पावर अगर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, मीन्स पावर इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर, दैट मीन्स रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन पावर। इफ पावर इज मोर रेजिस्टेंस विल बी लेस। सो पावर ज्यादा किसकी है, 100 वोल्ट की, मीन्स रेजिस्टेंस ऑफ 100 वोल्ट विल बी लेस देन रेजिस्टेंस ऑफ 60 वोल्ट विच विल बी लेस देन रेजिस्टेंस ऑफ 40 वोल्ट। आई होप ये समझ आ गया होगा। हम पैरेलल में ही लेंगे, पैरेलल से ही सोल्व करते हैं, ठीक है। चलो नाउ लास्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग इज 2 ohm रेजिस्टेंस A and B and C आर कनेक्टेड एज शोन। ऐसे कनेक्टेड है, यहां पे दिख रहा है, ठीक है। नाउ they dissipate energy and can withstand a maximum power. So given is power maximum 18 watt, ठीक है। withstand without melting, find the maximum current that can flow through 3 resistance. So we need to find power or we can say current in 3 resistance. So यहां पे अगर आप देख पा रहे हो, ये आपका सीरीज में, ये आपका ए जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में है बी और सी के साथ, और बी और सी एक दूसरे के पैरेलल है। तो यहां पे जो करंट होगा विच विल बी आई, और यहां पे जो करंट होगा वो स्प्लिट हो जाएगा और आगे जाके मर्ज हो जाएगा। सो कांट वी फाइंड पावर व्हेन वी हैव फॉर्मूला वी आई। नाउ इन दिस यूजिंग ओम्स लॉ वी विल हैव v इक्वल्स टू आई आर। यहां से v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पावर इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। P मैक्सिमम विल बी आई मैक्सिमम का स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। अब ये पावर है, मैक्सिमम करंट जो फ्लो कर रहा है, आर जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस फ्लो कर रहा है। क्या तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस सेम करंट फ्लो कर रहा है? यू विल से यस, बट नो, नो। क्योंकि अगर आप यहां पे देखें तो ये करंट यहां तक ही सेम है, दिस करंट इज सेम फ्रॉम हेयर टू हेयर, इसके बाद तो स्प्लिट हो गया, तो तीनों रेजिस्टेंस से तो सेम करंट फ्लो नहीं कर रहा। सो वी कैन से दैट जो आपका करंट है दैट गॉट स्प्लिटेड। सो यहां पे हम जो रेजिस्टेंस यूज करेंगे जहां से करंट आई फ्लो कर रहा है विल बी 2 ohm। सो पावर is equals to I square maximum into 2 ohms. Power is 18. I will be under the root 18 by 2 which will be 3 ampere. So यहां से जो करंट फ्लो करेगा it is 3 ampere. Now ये 3 ampere करंट फ्लो कर रहा है इस पूरे रेजिस्टेंस का क्रॉस। क्या ये स्प्लिट नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। जो वोल्टेज होती है, अब देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक जो अगर आपकी याद रह जाए कि अगर सेम रेजिस्टेंस है, ये वाला रेजिस्टेंस सेम है, सो वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू आई आर, आई विल बी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। जब आर सेम है तो करंट विल बी सेम, ठीक है। ये अगर याद रह जाता है तो इस कन्वेंशन से हम कर सकते हैं दैट करंट विल स्प्लिट इक्वली। ऊपर जो 2 ओम है इसमें भी सेम करंट जाएगा, नीचे जो 2 ओम है इसमें भी सेम करंट जाएगा। सो यू विल गेट आई अक्रॉस 2 ओम इज इक्वल्स टू 1.5 एम्पियर, और यू कैन से एट बी फॉर आई सी यू विल गेट सेम वैल्यू 1.5 एम्पियर, क्योंकि सेम करंट फ्लो करेगा। अब कुछ बच्चों को ये याद नहीं रहता, तो जिसके याद नहीं रहता वो क्या कर सकते हैं, दे कैन फाइंड आउट दिस वैल्यू। कैसे? यहां पे जो करंट है इट इज 2 और 3 एम्पियर, ठीक है। आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, दोनों दो ओम के हैं, सो यू विल गेट 2/2 क्योंकि पैरेलल में 1 ओम। इससे कैन यू फाइंड V इक्विवेलेंट और V टोटल विल बी I टोटल इंटू R टोटल which will be 3 into 1 that is 3 volt। 3 volt आपका यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप आ गया, थोड़ी सी जगह लेने दो। नाउ दिस इज योर पोटेंशियल ड्रॉप, वी कैन फाइंड आउट। नाउ देखो ये सिंपल अब बन गया है कि पोटेंशियल ड्रॉप आ गया है,
इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट आपको निकालना है, रेजिस्टेंस गिवन है। नाउ यूजिंग ओम्स लॉ which is V equals to IR, you can find I across 2 ohm resistance will be equals to V, that is 3 divided by resistance 2 ohm, you will get 1.5. So 1.5 will be for B, 1.5 will be for C. ठीक है, याद नहीं रहता है तो ये ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ है, लेकिन अगर समझ नहीं आया एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना, यू विल गेट टू नो योर आंसर। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन टेक केयर, बाय।